Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. Welcome to Education Center. My name is Zakar. Today's our topic is types of matrices. First type है row matrix. What is row matrix? A matrix is called a row matrix if it has only one row. ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो उसको रो मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, जहाँ पे एग्जांपल दी हुई है ये एम मैट्रिक्स है हमारे पास, तो इसमें सिर्फ एक ही रो है, तो इस तरह का मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स बोलेंगे। अब सेकंड कॉलम मैट्रिक्स है। अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, ये मैट्रिक्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक कॉलम है इसमें, तो ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। अनदर एग्जांपल, यहाँ पे भी सिर्फ एक कॉलम है तो इसको भी हम कॉलम मैट्रिक्स का नाम देंगे। नेक्स्ट, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ़ नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स। ठीक है, इसमें ये होता है कि नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो नंबर ऑफ़ कॉलम के इक्वल नहीं होती। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ 3 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 हैं। ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। अनदर एग्जांपल मैट्रिक्स बी है, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3 हैं, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अनदर एग्जांपल मैट्रिक्स सी, इसमें भी एक रो है और 3 कॉलम्स हैं, तो इस तरह का मैट्रिक्स भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, अनदर एग्जांपल डी मैट्रिक्स हमारे पास है, उसमें नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो 3 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं तमाम एग्जांपल्स में नंबर ऑफ़ रोज़ आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स, तो देन दीज मैट्रिसेस आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। नाउ स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ इट्स नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो इसमें क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ़ रोज़ वो इक्वल होनी चाहिए नंबर ऑफ़ कॉलम्स के। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं एग्जांपल में ये मैट्रिक्स ए हमें गिवन है, इसके 2 कॉलम एंड 2 रोज़ हैं। ठीक है, अनदर एग्जांपल 3 कॉलम्स एंड 3 रोज़, यहाँ पे भी 1 कॉलम 1 रो। ठीक है, इस तरह के मैट्रिसेस को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड नल और ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ ईच ऑफ द इट्स एंट्रीज इज़ ज़ीरो, जिसमें तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो ज़ीरो हों। इस तरह के मैट्रिसेस को हम नल मैट्रिक्स या फिर ज़ीरो मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स obtained by इंटरचेंजिंग द रो इनटू कॉलम्स। रो को अगर हम कॉलम में तब्दील कर दें या फिर कॉलम्स को रो में बदल दें, तो इस तरह से जो हमें मैट्रिक्स हासिल होता है उस मैट्रिक्स को कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स देन इट्स ट्रांसपोज इज़ डिनोटेड बाय ए टी। ए के ऊपर आपने छोटा सा टी लगा देना। यहाँ पे देखें एग्जांपल, ये एक ए मैट्रिक्स हमें गिवन है। ठीक है, तो इस रो को हमने कॉलम में चेंज कर दिया एंड सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर दिया, थर्ड रो को हमने थर्ड रो में चेंज कर दिया, तो इस तरह से हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए आ गया। अनदर एग्जांपल, मैट्रिक्स बी में इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर दिया। यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे माइनस लगा हुआ, आपने यहाँ पे भी 1 के साथ माइनस लगाना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स है, लेट ए बी आ मैट्रिक्स। ए को हमारे पास मैट्रिक्स है, देन इट्स नेगेटिव ए इज़ obtained बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल एंट्रीज ऑफ ए। ए की जो सारी की सारी एंट्रीज हैं उनके साथ साइंस जो हैं वो हम चेंज कर देंगे तो हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमें ए मैट्रिक्स गिवन है, ये 1 पॉजिटिव का, अगर इसको नेगेटिव कर देंगे एंड देन 2 जो है वो नेगेटिव है तो 2 को पॉजिटिव कर देंगे, 3 जो है पॉजिटिव है तो 3 को नेगेटिव कर देंगे, 4 पॉजिटिव है तो 4 को नेगेटिव कर देंगे। तो इस तरह से हासिल होने वाला मैट्रिक्स वो नेगेटिव मैट्रिक्स कहलाता है। नाउ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। इज़ सिमेट्रिक्स इफ़ इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाए वो दोबारा वही आ जाए तो वो कहलाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे एम हमें गिवन है कोई मैट्रिक्स, तो इसका अगर ट्रांसपोज लिया जाए तो ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज किया जाए, ये फर्स्ट रो क्या है 1 2 3 एंड फर्स्ट कॉलम क्या बन गया 1 2 3, देन सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दें, ये सेकंड कॉलम क्या 2 -1 4, तो सेकंड कॉलम बन जाएगा 2 -1 4, देन थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज कर देंगे, ये है 3 4 0, तो थर्ड कॉलम बन जाएगा इसमें 3 4
0। अब हम देखेंगे कि इनके एलिमेंट्स क्या सेम आ रहे हैं। तो ये 1 है, यहाँ पे भी फर्स्ट एलिमेंट 1 है, सेकंड 2 है, यहाँ पे भी सेकंड एलिमेंट 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी थर्ड एलिमेंट 3 है। ठीक है जी। तो इस तरह से देखें तमाम के तमाम एंट्रीज इक्वल आ रही हैं। ठीक है, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक बार फिर सुन लीजिए कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाए और वो दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाए तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। नाउ व्हाट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स? A square matrix A is said to be skew symmetric if A transpose is equal to -A। यहाँ पर अगर किसी मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज लिया जाएगा तो वो -A के इक्वल आ जाएगा, तो इट्स मीन वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है। एग्जांपल में देखते हैं, ये A कोई हमें मैट्रिक्स गिवन है और ये इसका ट्रांसपोज लिया गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास प्लस का 2 है और ये माइनस का 2 आ रहा है। इसी तरह से ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 3 आ रहा है। तो ये अगर माइनस का 2 है तो यहाँ पे प्लस का 2 आ रहा है, ये प्लस का 1 है, यहाँ पे माइनस का 1 आ रहा है। ये 3 माइनस का है और यहाँ पे प्लस का 3 आ रहा है, ये माइनस का 1 है, यहाँ पे 1 आ रहा है। ठीक है, तो हमने इस मैट्रिक्स को ये बनाना है तो इसके लिए हमें माइनस को कॉमन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे आ जाइएगा माइनस कॉमन लीजिएगा, तो ये जिसके साथ माइनस होगा वो प्लस का हो जाएगा और जिसके साथ प्लस होगा तो वो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो अब देख सकते हैं कि ये वाला माइनस और ये सारा का सारा मैट्रिक्स जो है वो A के इक्वल है। तो यहाँ पे माइनस ये A, ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास -A के इक्वल आ जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ़ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्री ऑफ इट्स डायगोनल इज़ नॉट 0। यहाँ पे देख सकते, अच्छा डायगोनल दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक है इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल भी कहते हैं, और ये वाला जो डायगोनल होता है इसको सेकेंडरी डायगोनल हम कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपने जो मेन डायगोनल है ना उसमें कोई ऐसी एंट्री होनी चाहिए जो नॉन ज़ीरो हो। तो जो सेकेंडरी डायगोनल होता है उसकी तमाम एंट्रीज वो आपकी ज़ीरो होनी चाहिए। ठीक है जी, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, और एक और एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। ये इस तरह से भी हो सकता है कि अगर यहाँ पे 2 लिख दूँ, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी 0 लिख दूँ। ठीक है, क्योंकि कंडीशन ये है कि डायगोनल में कोई एक ऐसी एंट्री होनी चाहिए जो नॉन ज़ीरो हो। ठीक है जी, तो ये भी एक एग्जांपल है किसकी, डायगोनल मैट्रिक्स की। नाउ स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। इज़ अ स्केलर मैट्रिक्स इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो। तो यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ उन्होंने, ये डायगोनल है हमारे पास। ठीक है, इसकी तमाम एंट्रीज देख सकते हैं आप, सेम है, के से डिनोट किया हुआ है, ये भी के, ये भी के, ये भी के। ठीक है, और के जो है वो याद रखिएगा कि ना तो 0 के इक्वल होना चाहिए ना 1 के इक्वल होना चाहिए। अगर 0 के इक्वल होगा तो क्या होगा, अगर 1 के इक्वल होगा तो क्या होगा, अगर 0 के इक्वल होगा तो तमाम एलिमेंट यहाँ पे 0 आ जाएंगे। तो इस तरह के मैट्रिक्स को तो हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो फिर ये नल मैट्रिक्स बन जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स नहीं रह गया। अच्छा, अगर 1 होगा यहाँ पे तो क्या होगा, तो 1 होगा, अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, या यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पे ना तो 0 रखना है ना ही 1 रखना है। ठीक है जी, तो 0 और 1 के अलावा कोई भी एंट्री या कोई भी नंबर यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, जैसे 2 2 2 है, यहाँ पे 3 3 3 है। ठीक है जी, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। ये याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पेपर में आती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? अ डायगोनल मैट्रिक्स, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी या फिर इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। इफ़ ऑल डायगोनल एंट्री आर 1, तो तमाम के तमाम अगर डायगोनल एंट्री इसकी 1 होंगी तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स का नाम देंगे। ठीक है, तो ये वाला हमारे पास मैट्रिक्स जो है ये 3/3 का है और ये वाला मैट्रिक्स जो हमारे पास 2/2 का है। ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।